नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में एक एक बिंदु को लेकर समझते हैं, अपनी समझबूझ का विकास करते हैं। आज हम लोग इसी खंड में सृजनशील बालक के संदर्भ में कुछ बात करेंगे। सृजनशील बालक के संदर्भ में कुछ चीजें समझेंगे। सृजनशील बालक कौन होते हैं, तो आप इस शब्द से ही अर्थ ग्रहण करके डिराइव करके आप ये कह सकते हैं कि सृजनशील बालक ऐसे होते हैं जो कुछ सृजन करते हैं, चाहे बालक का कोई मौलिक विचार हो या बालक कोई व्याख्या प्रस्तुत करे, लेकिन मौलिकता होनी चाहिए। यानी कि ऐसे बालक जो कोई मौलिक विचार या व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, ऐसे बालकों को सृजनशील बालक कहा जाता है। आप और सरल शब्दों का उपयोग करते हुए आप ये कह सकते हैं कि जो बालक नवीन वस्तुओं की रचना करते हैं या जो बालक नवीन विचार प्रस्तुत करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो बालक समस्या समाधान के नवीन तरीके ढूंढते हैं जिनसे समस्या का समाधान हो सके, ऐसे बालकों को सृजनशील बालक कहा जाता है। तो सरल शब्दों में क्या कहेंगे कि ऐसे बालक जो कोई मौलिक विचार या व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। मौलिक विचार या व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। ऐसे बालकों को सृजनशील बालक कहा जाता है। जो बालक नवीन वस्तुओं की रचना करते हैं, ऐसे बालकों को सृजनशील बालक कहा जाता है। जो बालक नवीन विचार प्रस्तुत करते हैं, ऐसे बालकों को सृजनशील बालक कहा जाता है। जो बालक समस्या समाधान के नवीन तरीके ढूंढते हैं जिनसे समस्या का समाधान हो सके, ऐसे बालकों को सृजनशील बालक कहा जाता है। बात समझ आ गई सृजनशील बालक को लेकर। अब इन बालकों की, सृजनशील बालकों की कुछ विशेषताएं होती हैं, बस समझ लीजिए। कीजिए, हमें करना क्या है, इस पूरी श्रृंखला में हम क्या करते हैं, पूरी सीरीज में क्या करते हैं कि किसी बिंदु को लेकर अपनी समझबूझ का विकास करते हैं। हम प्रयास करते हैं कि इस चर्चा के बाद में हमारे स्वयं के मौलिक विचारों का विकास हो सके, हम स्वयं अपने स्तर पर अपने मौलिक विचार उस बिंदु को लेकर प्रस्तुत कर सकें, आपके विचार बन जाए। यानी कि हम अवबोध स्तर पर जाकर चीजों को लेकर बात करते हैं और फिर विमर्शी स्तर तक पहुंचते हैं कि हम किसी बिंदु को लेकर उस पर अपने विचार प्रस्तुत करने में सक्षम हुए या नहीं। तो इन चर्चाओं का मूल ध्येय क्या है कि आपके खुद के विचार बन सकें, आपके स्वयं के मौलिक विचार बन सके जिस भी बिंदु को लेकर हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। तो जैसे हमने सृजनशील बालक को लेकर बात की, हमने एक बिंदु लिखा कि ऐसे बालक जो कोई मौलिक विचार या व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, तो मौलिक विचार या मौलिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। अब इसमें और बहुत सारी चीजें आप कह सकते हैं ना, कि उसने कोई नवीन वस्तु बना दी, किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया हो, या कोई नवीन विचार प्रस्तुत किया हो, कोई ऐसा नई जो समस्या है, उस समस्या के नए नए समाधान ढूंढे हो जिनसे समस्या का समाधान हो रहा हो। अब ऐसे बच्चों की कुछ विशेषताएं होंगी, कुछ विशेषताएं होंगी सृजनशील बालकों की। जैसे आप ये कहेंगे कि सृजनशील बालकों की एक प्रमुख विशेषता आपको दिखाई देगी कि ऐसे बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। कैसी प्रवृत्ति के होते हैं? ऐसे बालकों की प्रवृत्ति जिज्ञासु होती है, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। जब बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा तो वो क्या करेगा, वो कल्पना बनाएगा, वो कल्पनाओं का निर्माण करेगा, कल्पना करेगा। और सृजनशील बालक वो होगा जो अपनी कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए प्रयासरत रहेगा, जो अपनी कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए, अब जिज्ञासु बालक है तो वो कल्पना करेगा और फिर अपनी कल्पना को यदि वो मूर्त रूप देने के लिए प्रयासरत है तो क्या कहेंगे, क्रिएटिव बालक है, सृजनशील बालक है। यानी कि विचारों में ऐसे बालकों की जो विचार बनेंगे, ये अपने विचारों को वास्तविक रूप में
उत्पन्न करने में या वास्तविकता देने में सक्षम होंगे या वास्तविकता में लाने में उसका प्रयास करेंगे। ऐसे बालकों के विचारों में वास्तविकता होती है। सृजनशील बालकों के विचारों में व्यवहारशीलता होती है। एक विशेषता आप यह भी कह सकते हैं कि ऐसे बालक विचारों में वास्तविकता, ऐसे बालकों के विचारों में वास्तविकता होती है। आप कहेंगे इनके विचारों में व्यवहारशीलता होती है। जो चीजें व्यवहारिक हों, जिन चीजों को ये व्यवहार में ला सकें, जो कल्पना इन्होंने की है उस कल्पना को, अपनी कल्पना को ये मूर्त रूप दे सकें। बात समझ पाए? यदि कल्पना को मूर्त रूप देना संभव ही ना हो तो वो सृजनशीलता नहीं है, वो सृजनशीलता नहीं है। बात समझ आ गई? तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे बालकों के विचारों में वास्तविकता, व व्यवहारशीलता होती है। व्यवहारशीलता होती है। आप यह भी कह सकते हैं कि ऐसे बालक लक्ष्य केंद्रित होते हैं। सृजनशील बालक उच्च महत्वाकांक्षी होते हैं और उच्च महत्वाकांक्षा के साथ साथ इनमें ये लक्ष्य केंद्रित भी होते हैं। तो एक विशेषता आप क्या कहेंगे? उच्च महत्वाकांक्षी और लक्ष्य केंद्रित। एक विशेषता क्या हो जाएगी सृजनशील बालकों की कि सृजनशील बालक उच्च महत्वाकांक्षी होते हैं, सृजनशील बालक लक्ष्य केंद्रित होते हैं। एक बात आप ये कहेंगे, जैसे कोई बालक अपनी कल्पना को मूर्त रूप देने का प्रयास करेगा तो उसे कुछ निर्णय भी लेने होंगे। उसे कार्य करते वक्त ऐसा हो सकता है कि कोई रिस्क लेना हो। तो जो सृजनशील बालक होते हैं वो कार्य करते समय जोखिम लेने से नहीं डरते हैं। यदि जोखिम लेने से डरेंगे तो कोई नया सृजन नहीं कर पाएंगे, कोई क्रिएटिविटी ऐसा हो सकता है कि ना हो। ऐसा भी तो होता है कि किसी अपनी कल्पना को मूर्त रूप देने में रिस्क तो होता ही है। तो जो सृजनशील बालक होंगे वो कार्य करते वक्त जोखिम लेने से नहीं डरते हैं। एक प्रमुख विशेषता इनकी यह भी होती है, क्या कहेंगे? कार्य करते वक्त जोखिम लेने से डरते नहीं है। सृजनशील बालक कार्य करते वक्त जोखिम लेने से डरते नहीं हैं। अब एक बात सोचिए, जैसे हमने अभी सृजनशील बालकों के अर्थ को लेकर जब हम समझ रहे थे तो हमने कहा कि कोई मौलिक विचार या मौलिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं सृजनशील बालक। यानी कि इनमें यदि हम विशेषता को लेकर बात करें, गुण को लेकर बात करें तो क्या कहेंगे? एक तो मौलिकता का गुण होगा, एक नवीनता का गुण होगा, ये भी तो इनकी विशेषता हो जाएगी। एक आप कहेंगे मौलिकता का गुण, आप कहेंगे नवीनता का गुण, मौलिकता का गुण, नवीनता का गुण। बात समझ में आई होगी। आप यदि बौद्धिक क्षमता को लेकर बात करें तो क्या होंगे? उच्च बौद्धिक क्षमता होगी कि नहीं होगी? आप आसानी से कहेंगे कि उच्च बौद्धिक क्षमता होगी। इनकी स्मृति को लेकर यदि बात करें तो आप क्या कहेंगे? अच्छी स्मृति होगी। दूरदर्शी होंगे या नहीं होंगे? आप कहेंगे दूरदर्शी होंगे। सहज है, सृजनशील बालक की विशेषता में आप कहेंगे कि एक तो इनकी बौद्धिक क्षमता उच्च होगी, बौद्धिक क्षमता उच्च होगी, उच्च बौद्धिक क्षमता होगी। यदि स्मृति को लेकर बात करें तो क्या कहेंगे? अच्छी स्मृति भी होगी, चीजें लंबे समय तक आसानी से याद रख पाते होंगे।
स्मृति कैसी होगी? अच्छी स्मृति होगी। दूरदर्शी होते हैं, एक विशेषता आप ये कहेंगे कि सृजनशील बालक दूरदर्शी होते हैं। अपनी कल्पना को, जिसका जन्म उनकी जिज्ञासा से हुआ है, जिज्ञासु प्रवृत्ति की वजह से हुआ है, उसको मूर्त रूप देने में दूरदर्शी होंगे। कि वो जो कार्य करने वाले हैं, वो जिस वस्तु का यदि निर्माण करने वाले हैं, जिस मौलिक विचार को प्रस्तुत करने वाले हैं, जिस मौलिक व्याख्या को प्रस्तुत करने वाले हैं, वो उसको लेकर दूरदर्शी होंगे। इसके दूरगामी क्या परिणाम होंगे, इसके दूरगामी क्या प्रभाव होंगे। इसलिए इनका जो नीति निर्णयन होगा वो भी कैसा होगा? कुशल होगा। सहज ही कह पाएंगे कि कुशल नीति निर्णयन एक विशेषता इनकी होगी। आसानी से कह पाएंगे इस बात को। आप ये देखेंगे कि आत्मविश्वास का जो स्तर होगा, यदि आप सृजनशील बालक को कोई कार्य सौंपते हैं तो सौंपे गए कार्य को पूरा करने का एक जो आत्मविश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो आपको दिखाई देगा। तो एक विशेषता आप क्या कहेंगे कि सौंपे गए कार्य को पूरा करने का आत्मविश्वास आपको दिखाई देगा। सामान्यतः ऐसे बालक आपको सकारात्मक दिखाई देंगे। सामान्यतः ऐसे बालक आपको शांत दिखाई देंगे। सामान्यतः ऐसे बालक का जो दृष्टिकोण होगा आपको तनाव मुक्त दृष्टिकोण दिखाई देगा। तो एक विशेषता सृजनशील बालकों की आप क्या कह सकते हैं कि सामान्यतः शांत और तनाव मुक्त दृष्टिकोण आसानी से आप कह पाएंगे। अब जैसे शांत हैं, तनाव मुक्त दृष्टिकोण है, तो ऐसे बालकों में अपने विरोधियों को सहन करने की जो क्षमता है वो भी अधिक होगी। और अपने विरोधियों को न केवल सहन करने की क्षमता होगी बल्कि अपने विरोधियों को एकीकृत करने की क्षमता भी इनके पास होगी। तो एक सृजनशील बालकों की विशेषता आप क्या कहेंगे कि अपने विरोधों को सहन करने की क्षमता होती है, अपने विरोधियों को एकीकृत करने की क्षमता इनके पास होती है। एक अंतिम बिंदु विशेषता में आप क्या लिख लेंगे? विरोधों को सहन करने की क्षमता, विरोधियों को एकीकृत करने की क्षमता। तो ऐसे बालकों के द्वारा, जो सृजनशील बालक हैं, जो सृजनात्मक बालक हैं, उनके द्वारा किया गया अधिगम कैसा होगा? वास्तविक अधिगम होगा। वो अपने सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग व्यावहारिक रूप में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आप आसानी से कहेंगे कि सृजनशील बालक अपने सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग व्यावहारिक रूप में कर पाता है। जो उसने थ्योरेटिकली सीखा है उन चीजों को वो प्रैक्टिकल करने के लिए अग्रसर रहता है, प्रयासरत रहता है। बात समझ आ गई यहां तक की? तो ये सृजनशील बालक के संदर्भ में बात है। सृजनशील बालक क्या होते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, और जो सृजनशील या सृजनात्मक बालक होते हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसको लेकर हमने बात की। मैं ये उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं जो आपके मन में आए। आपके मन में और बहुत सारे बिंदु आ सकते हैं सृजनात्मक बालक को लेकर, सृजनशील बालक को लेकर कि इसकी ये विशेषताएं भी हो सकती हैं, ये विशेषताएं भी हो सकती हैं। तो और बहुत सारे बिंदु आपके दिमाग में आ सकते हैं। मेरा ध्येय केवल इतना सा है कि आपको सृजनात्मक बालक के संदर्भ में, सृजनशील बालक के संदर्भ में एक विचारों के स्तर पर स्पष्टता रहे कि किसको कहेंगे कि ये सृजनात्मक बालक है, ये सृजनशील बालक है। क्योंकि आप जब अपनी कक्षा में जाएंगे, आप भविष्य में अध्यापक होंगे सभी,
तो आप जब अपनी कक्षा में जाएंगे तो आप भी शुरुआती कुछ कक्षाओं के बाद ही अपनी कक्षा में जो सृजनशील बालक होगा उसको पहचान पाएंगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को लेकर समझना होगा, और वो शुरुआती चर्चाओं में, शुरुआती कक्षाओं में आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या माना जाता है? शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के बारे में समझ में आ जाती हैं उस प्रत्यक्ष वार्तालाप से ही, उस डायरेक्ट कम्युनिकेशन से ही, प्रत्यक्ष संचार से ही, संप्रेषण से ही। और जैसे जैसे ये संप्रेषण की प्रक्रिया चलती है वैसे वैसे आप पाएंगे कि आपको अपने विद्यार्थियों के बारे में और जानकारियां मिलती जाएंगी। और जैसे जैसे एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के बारे में जानकारी होती है तो शिक्षक का जो निर्देशन है वो और बेहतर होते जाता है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के अधिगम की दिशा को समझ पाते हैं, उनके अधिगम की त्रुटियों को समझ पाते हैं, उनके अधिगम में आ रही कठिनाइयों को समझ पाते हैं। बात समझ आ गई यहां तक की? तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज वाली ये चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी, रुचिकर रही होगी, कुछ नया तो आपने आज भी सीखा ही होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगली चर्चा के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।